प्रणाम साधकों। तो अब हम लोग देखेंगे कि पंचक में अगर मृत्यु होती है तो क्या करना चाहिए, उसमें क्या शब्दा का विरोध है, क्या लॉजिक है, और किन किन नक्षत्रों को पंचक माना गया है, और उसमें हमें क्या शांति करनी चाहिए, क्या व्यवस्था करनी चाहिए, उसको हम लोग देखते हैं। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का सस्वर पाठ करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि पंचक में किस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर जाकर अगर आप ऑल का नोटिफिकेशन दबा देंगे तो जैसे ही हम कोई वीडियो पोस्ट करते हैं वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। आप पिछले वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पंचक में अगर मृत्यु होती है तो लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। 5 लोगों की मृत्यु होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस बारे में गरुड़ पुराण में क्या चर्चा आई है वो देखते हैं हम लोग। तो कहना कि साहब, पंचक में अगर मृत्यु होती है तो उसकी सद्गति नहीं होती पंचक शांति किए बिना। तो यहाँ पर मतलब गरुड़ पुराण भी यही कह रहा है कि पंचक शांति करनी आवश्यक है। तो लोगों का जो डर है वो ठीक है, मतलब उस हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से। तो कह रहे हैं कि साहब, पंचक शांति किए बिना अंत्येष्टि नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अन्य व्यक्तियों की मृत्यु होती है। तो जैसा गांव देहात में ये चलन होता है कि 5 लोगों को लेके जाएंगे, तो वो है उस तरीके का हिसाब। अब पहले ये समझना जरूरी है कि पंचक है क्या। धनिष्ठा के बाद से रेवती तक जो 5 नक्षत्र हैं, इनमें अगर मृत्यु होती है तो ये माना जाता है कि मृत्यु पंचक में। तो एक्चुअली ये 5 नक्षत्र जो हैं ये पंचक माने जाते हैं। लोगों को पंचक लग गया, तो क्योंकि आचार्यों को तो पता होता है कि इस नक्षत्र में हुई तो वो बता देते हैं पंचक में हुई। तो पंचक एक्चुअली ये है। तो 5 नक्षत्र हैं, नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो इसीलिए कहा कि धनिष्ठा के बाद से तो नक्षत्रों का टाइम चलता है कि एक नक्षत्र लगा, फिर इतने टाइम तक ये लगेगा, फिर ये लगेगा, ऐसे करके। तो अब अगर मतलब कई जगह लोगों को इसलिए भी चिंता होती है कि अगर कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी कि ऐसा है और ये नक्षत्र लग गया, तो अब वो 5 नक्षत्रों का टाइम है। तो अब या तो पूरा निकले जितने भी दिन लगेंगे तब, अदरवाइज उसके बीच में हो गए तो फिर मतलब लोगों को डर लगा रहता है कि पंचक में हो जाएगी। इन 5 नक्षत्रों के स्वामी हैं वसु, वरुण, अजचरण, अहिर्बुद्धन्य एंड पूषा। तो अगर इस में किसी की मृत्यु हो गई है तो डायरेक्ट ऐसे शब्द नहीं करना चाहिए, वरना घर में कोई हानि हो सकती है। मतलब उनके पुत्र या और सगोत्रियों की भी डेथ हो सकती है, या कोई और विघ्न हो सकता है। तो उसके लिए क्या शांति करनी चाहिए, भगवान कहते हैं कि मैं उस दाह विधि को कहूँगा जिसमें आपको ख्याल रखना चाहिए और जिससे पंचक में हुई मृत्यु के शव का दाह करना चाहिए जिस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए करें क्या कि आप कुश से 4 और पुतलों का निर्माण कराएं। कुश के बना लें, 4 पुतले बना लें, और नक्षत्रों और मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करके मृतदेह के समीप रखें, है ना। कि मतलब एक तरह से भैया जो 5 जाने वाले थे वो लो हमने 5 पूरे कर दिए, आपके साथ पूरे कर दिए, राइट। तब उन पुतलों में प्रतप्त यानी कि तपाया वो सोना थोड़ा थोड़ा सा काट काट के रख दें। फिर नक्षत्रों के नाम और मंत्रों से कि भैया ये वाला नक्षत्र में ये गया, ये वाले नक्षत्र में 5 जाने थे ना, तो इन वाले नक्षत्र में ये गया। उसके पूरा वेद में, यजुर्वेद वेद में पूरे मंत्र हैं 10, 103, 13, 17, 46। इन मंत्रों का पूरा जो जिन आचार्य से करवाएंगे तो वो जानते हैं उनको, तो उसमें करेंगे। तो वो मंत्र शुरू होता है प्रेता जायता नर इंद्रो वशर्म यच्छतु, इस तरह से करके मंत्र चलता है, उसमें संपुट लगा के अंत्येष्टि क्रिया तब उसके बाद करनी चाहिए। उसके बाद शवदाह जब आप करेंगे तो ये पुतले भी साथ में जला देंगे, इनका भी शवदाह कर देंगे। और जब आप सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र जो है वो यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें तो आचार्य करवा देंगे जब आप सपिंडी दान करते हैं। बेसिकली इस तरीके के पंचक शांति का जो विधान है उसे फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि वो शास्त्रों में भी वर्णित है। करेक्ट।
और अगर उनको आपने पूरी तरीके से पूरा कर लिया है विधि तो फिर विधान से, तो मन में बहुत ज़्यादा शंका और वहम भी ना नहीं ना पालना ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ये यूनिवर्स जो है वो आपकी इच्छा और इच्छा का ही सम्मान करता है। तो अगर आप अच्छा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा अच्छा होगा, और यदि दिन भर आपके मन में डर शंका और हो रही, तो वही कहीं ना कहीं फलित होके वो आ जाता है। तो इसलिए जो विधियां हैं उन्हें कर लीजिए, लेकिन करेक्ट उस विधियों के करने के बाद या अगर कभी आप नहीं भी कर पाए तो वो जबरदस्ती का मन में नहीं पाल के रखना चाहिए, करेक्ट उसे अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए करेक्ट। अपनी तरफ। अब मतलब आप देखिए बहुत सारी जगहों में इस तरीके का वो आता है कि अगर हमें ये पता है तो वो लगेगा, नहीं पता है तो नहीं लगेगा। नहीं तो लगेगा, बिकॉज एवरीथिंग लाइज इन योर ब्रेन, तो उसकी जो ब्रेन की नेगेटिविटी है वो अट्रैक्ट करके खींच के ले आती ले आती। है ना। अगर आप देखें ना, जैसे वो कहते नहीं है कि कर्म वही लग रहे हैं आपको जो आपके जागते मन से आपने किए हैं, जो बिल्कुल अनजाने में हो गया वो आपको पाप नहीं बनता, क्योंकि हमारा चित्रगुप्त कहें, हमारी करनी कहें, लिखी वही जाती है जो हमारे दिमाग में होती है। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो गलत है, अगर हमारे दिमाग से हम बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं और हमारा मन और बुद्धि और चित्त सब जो है उस चीज़ को अच्छा ही मान रहे हैं, तो उसका दोष और पाप नहीं लगता। तो उसी तरीके से यदि हमें लग रहा है कि हमने पंचक में एक वो गए, उसके सारे संस्कार ढंग से नहीं किए या कुछ ऊंच नीच हो गई है, तो नहीं, अगर हमारा पता चल गया है तो फिर कर ही लेना चाहिए। हाँ नहीं, नहीं पता है तो फिर बात ही खत्म। नहीं अगर अगर अब जैसे नहीं आप किया, समझिए कि जहाँ आदिवासी इलाकों में कहीं किसी की डेथ होती होगी तो इतने आचार्य और वो तो होते नहीं, उनको पता ही नहीं चलता, वो अपनी विधि से करते होंगे जैसे भी करते हाँ। होंगे। और दूसरी बात है कि वही चीज़ है ना कि अगर नहीं किया तो फिर आप उसे सोचते मत रहिए कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। करेक्ट जो चीज़ है उसे एज इट इज ये लीजिए कि हाँ हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया। करेक्ट करेक्ट। नहीं तो ये पूरा प्रॉपर इसका वर्णन भी आया है, इसका जो है ब्रह्म पुराण में, निर्णय सिंधु में, शुद्धि मयूख में, हर जगह लिखा गया है कि भाई आप कुश की 5 प्रतिमाएं बनाएं, उनको जौ के आटे से लेपन कर दें, इनको प्रेतवाह, प्रेतसख, प्रेतप, प्रेत भूमि, प्रेत हरता, इन 5 नाम मंत्रों से आवाहन करें, पूजन करें। प्रेत के सिर में, नेत्र में, वाम कुक्ष में, नाभि में, पैरों में रख के घृत होम के पश्चात सबदा एक साथ कर दें। कर दे। और जब आपने ये कर दिया तो पंचक दोष की शांति के लिए एक तिल से भरा पात्र, सोना, चांदी, रत्न, घृतपूर्ण कांस्य पात्र जो है वो आपने दे दिया, पुण्यदायी हो गया। जब ये सब आपने कर लिया तो साफ फिर लिखा है कि इस प्रकार पंचक शांति विधान से करके जो सवदाह करता है उसको पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं प्राप्त होती और प्रेत भी सदगति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से पंचक में अगर डेथ हुई है तो मृत व्यक्ति का दाह इस तरीके से कर देना चाहिए और उसका वो करके उसके बाद कोई बाधा नहीं होती है। उसके बाद फिर कोई परेशान होने की भी जरूरत नहीं है और मन में किसी तरह का शंका और वहम भी राइट। अगर पंचक में नहीं हुई है तो उससे पहले जो बताया गया बस आप नॉर्मल पिंड विंड दे के और अपना वहां पर कर दीजिए। क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी पढ़ें तो वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपकी कमांड पे काम करता है, कि आपकी विश हमारा कमांड है। तो अगर आपके मन में कोई इच्छा है या डर है, वो ये नहीं देखता है कि आप इसमें डर के कह रहे हैं कि आप इसे जो है मन से कह रहे हैं, वो बस ये देखता है कि आप कह क्या रहे हैं। बिल्कुल। तो बस वो फॉलो होता है, इसलिए ना तो डरने की जरूरत है। तो बड़ी नहीं। सुंदर एक कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, थकान लगी, एक पेड़ की छाया दिखी, पेड़ की छाया में बैठ गया। तो उसने कहा कि साहब बड़ी बढ़िया छाया है, अगर यहाँ पे बिस्तर लग जाता ना मज़ा आ जाता। तब तक एक बड़ी बढ़िया सुंदर खाट आई, बिछ गई। कहा भाई यार ये तो बहुत बढ़िया हिसाब है। उन्होंने कहा यार खाट तो बहुत बढ़िया है, इसका थोड़ा सा मुलायम गद्दा भी होता ना आनंद आ जाता। तब तक मुलायम गद्दा भी बिछ गया। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा चमत्कार टाइप का है, सो गया आराम से। तो उन्होंने कहा कि लेकिन भूख लग रही है, अगर बढ़िया भोजन आ जाता तब तक बढ़िया एकदम 56 भोग से तैरती हुई थाली आगे सामने खाए। बोले यार बड़ा बढ़िया है तो खाना हो गया, लेकिन थोड़ी सी जल की व्यवस्था हो जाती तो मज़ा आ जाता, शीतल जल। बढ़िया अपना पानी आ गया, तुरंत गिलास आया तैरता हुआ हवा में, पी लिया। यार बड़ा बढ़िया चमत्कारी बने ये तो। बोले अब तो नींद आ रही, बढ़िया सो जाता हूँ, ठंडी हवा चल रही। जैसे ही लेटा कह रहे यार ये है तो बड़ा चमत्कारी वन, लेकिन है तो वन, मैं सो जाऊँ
कहीं ऐसा ना हो कि शेर आया और मुझे खा जाए। शेर आया खा गया। हम्म। तो वो कहीं ऐसा ना हो नहीं सुनता। दिमाग में क्या ख्याल आया कि यार जब ये सब कुछ आ सकता है तो शेर भी आके खा सकता है। तो शेर आया, तो वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो कल्पतरु था। कल्पतरु मतलब कल्पना का वृक्ष। जो आप मन में इच्छा करते हैं वो पूरा हो जाता है। तो ये जगत, तो ये संसार जगत जो है ये पूरा कल्पतरु है। यहाँ जो आप सोच रहे हैं वही हो रहा है, जो आप चाह रहे हैं वही हो रहा है। तो कई बार ऐसे मैं जब बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि नहीं साहब ऐसा हो तो नहीं रहा है, जो साइकिल वाला है वो मर्सिडीज में तो नहीं पहुंच जाता। तो मैंने कहा कभी आपने साइकिल वाले से पूछा, उसने कभी मर्सिडीज के बारे में सोचा? साइकिल वाला मैक्सिमम मोटरसाइकिल तक सोचता है, वहां तक पहुंच जाता है। कभी साइकिल वाला मर्सिडीज की सोचता ही नहीं है ना। और ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो जहाँ सोचते पे हैं वो पहुंच साइकिल जाते पे मर्सिडीज, वैसे ही सेम जैसे कुछ टाइम पहले एक था कि धीरू भाई अंबानी और पेट्रोल पंप पे खड़े होके रिलायंस स्टोर की बात करते हैं, आज है उनके जीते जी था। करेक्ट। वो उन्होंने कंपनी वो बनाने लोगों की का बात विजन की ही नहीं थी। जाता वहां तक। हाँ, तो बेसिकली देखिए, बेसिकली सब कुछ आपके यहाँ पे है। अगर आपकी अंतरात्मा, आपका मन, आपकी चित्त, आपकी बुद्धि सही है तो सब कुछ सही है, फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। करेक्ट। बाकी धर्मशास्त्र जो भी हमें बताते हैं वो हमेशा हमारे ज्ञानवर्धन के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए होता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि उसे हमने जान लिया, हमें सब पता है, उसके बाद हमने वो किया नहीं। तो उसके बाद होगा क्या, वो वही होगा कि यार हमने जान लिया था, हमें पता था, उसके बाद हमने किया नहीं, क्योंकि उस समय तो हमें समझ आया कि ये कुछ नहीं, लेकिन वो अंदर वो लगा रहेगा कि यार हमने किया नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत हो जाएगा। वो जो कहीं ऐसा तो नहीं है ना, वही गलत हो जाएगा फिर। करेक्ट। तो पंचक के संबंध में इतना ही है, और इससे ज़्यादा वर्णन गरुड़ पुराण में भी नहीं है, और बाकी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त घोषित करेंगे, और एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले वीडियो की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यम देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।